नमस्कार। चलिए आज चलते हैं प्राचीन भारत, महाजनपद काल में। ये आप समझिए एक ऐसा टाइम था जब समाज में बहुत बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी और लोग सदियों से चली आ रही मान्यताओं पर सवाल उठा रहे थे। अब जरा सोचिए, एक सोसाइटी है जिसमें उथल-पुथल मची है, एक पुराना विश्वास जिसकी पकड़ अब ढीली पड़ रही है। तो फिर आगे क्या होता है? यही वो सवाल था जिसने सच में इतिहास का पूरा कोर्स ही बदल दिया। और ठीक इसी माहौल में, इसी उथल-पुथल के बीच दो महान टीचर्स सामने आते हैं, गौतम बुद्धा और महावीर स्वामी। देखिए, उन्होंने सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं दी, बल्कि जैसा कि डीडी न्यूज़ का ये सोर्स बताता है, उन्होंने जीवन जीने की एक नई राह दिखाई। मतलब वो एक नए दौर के लिए नए टीचर्स बनकर उभरे। ओके, तो चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। आखिर इन नए टीचर्स के लिए जगह बनी कैसे? ये समझने के लिए हमें उस समय की जो एस्टैब्लिश्ड ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, उसमें जो दरारें पड़ रही थी, उन्हें देखना होगा। वो दरारें जो बिल्कुल साफ साफ दिखने लगी थीं। तो दिक्कतें थीं क्या? देखिए, एक तो जो यज्ञ जैसे रिचुअल्स थे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और खर्चीले हो गए थे। दूसरा, समाज पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था में जकड़ा हुआ था। तीसरा, जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वो थे संस्कृत में, जो आम आदमी तो समझ ही नहीं सकता था। और इन सब का नतीजा, समाज पर एक जबरदस्त इकोनॉमिक बर्डन पड़ रहा था। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये सोशल इम्बैलेंस। एक तरफ थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिनके पास पावर भी थी और रिस्पेक्ट भी, और दूसरी तरफ वैश्य और शूद्र। खासतौर पर वैश्यों को देखे, ट्रेड से पैसा तो बहुत था उनके पास, लेकिन स्टेटस वो रिलीजियस सिस्टम में उन्हें नहीं मिल रहा था। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैश्य और शूद्र ही परेशान थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्षत्रिय, मतलब जो राजा महाराजा थे, वो भी खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि कभी-कभी बड़े-बड़े यज्ञों के लिए उन्हें ब्राह्मणों को लाखों लाखों मवेशी दान में देने पड़ते थे। सोचिए, इससे तो राज्य का पूरा खजाना ही खाली हो जाता था। तो माहौल आप समझ रहे हैं, समाज एक तरह से बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। और ठीक इसी मौके का फायदा उठाते हुए बौद्ध और जैन धर्म एक रेवोल्यूशनरी अल्टरनेटिव बनकर सामने आए। अब इन नई टीचिंग्स ने क्या किया? उन्होंने सीधा उस पुरानी व्यवस्था की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने वर्ण सिस्टम को क्रिटिसाइज किया और सोशल इक्वालिटी की बात की। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस का मैसेज वो खेतीशर समुदायों को बहुत पसंद आया, जो जानवरों की बलि से परेशान थे। कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स की जगह उन्होंने दिए सिंपल प्रिंसिपल्स, और सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात, उन्होंने लोगों की अपनी भाषा का इस्तेमाल किया। और ये जो भाषा वाली बात है ना, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन था। देखिए, प्राकृत का मतलब ही है नेचुरल, वो भाषा जो आम लोग बोलते थे। और संस्कृत, उसका मतलब है रिफाइंड, मतलब जो सिर्फ एलीट क्लास के लिए थी। तो हुआ क्या? पहली बार लोग रिलीजन की बातें अपनी खुद की भाषा में समझ पा रहे थे। ये बहुत बड़ी बात थी। तो सवाल उठता है कि इन नए धर्मों को फॉलो किसने किया? कौन थे ये लोग? जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, मेनली वैश्य यानी ट्रेडर्स, शूद्र यानी लेबरर्स, और वो क्षत्रिय जो सिस्टम से खुश नहीं थे। बेसिकली ये वही लोग थे जो पुराने ब्राह्मणिकल सिस्टम में या तो दबा हुआ महसूस कर रहे थे या बंधा हुआ। पर एक मिनट, किसी भी मूवमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक अच्छा मैसेज काफी होता है क्या? नहीं। तो चलिए अब बुद्धिज्म की उस स्ट्रेटेजिक जीनियस को देखते हैं, जिसने उसे फैलाने में एक जबरदस्त रोल प्ले किया। बौद्ध धर्म में एक पूरा सिस्टम दिया जिसे त्रिरत्न या थ्री जूल्स कहते हैं। क्या थे ये? पहला बुद्ध यानी दी एनलाइटन टीचर, दूसरा धम्म यानी उनकी टीचिंग्स, और तीसरा संघ यानी भिक्षुओं की ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी। तो ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं थी, ये एक पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था किसी भी बिलीफ को आगे बढ़ाने के लिए। अब स्टडी आईक्यू के सोर्स का ये कोट देखिए, रिलीजन इज द बिगेस्ट बिजनेस। सुनने में थोड़ा शॉकिंग लग सकता है ना? लेकिन ये हमें उस इंस्टीट्यूशनल और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की तरफ ले जाता है जिसने बौद्ध धर्म को इतना कामयाब बनाया। यहाँ बिजनेस का मतलब है एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, एक स्ट्रक्चर। तो ये ग्रोथ हुई कैसे? दो चीजें थीं, संघ और विहार। ये सिर्फ रिलीजियस सेंटर्स नहीं थे। संघ तो था मंक्स और नन्स का वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जो टीचिंग्स को फैलाता था, और विहार यानी मोनेस्ट्रीज वो कम्युनिटी हब्स की तरह थे। और देखिए, उन्हें बनाया भी कहाँ गया? स्ट्रेटेजिकली बड़े बड़े ट्रेड टाउन्स के पास। तो ये विहार नेटवर्क काम कैसे करता था? चलिए समझते हैं।
पहला, वो रिलीजियस सेंटर तो थे ही, जहां धर्म सिखाया जाता था। दूसरा, वो इकोनॉमिक हब भी थे। ट्रेडर्स से डोनेशंस मिलते थे, जिससे रिलीजन की ग्रोथ फंड होती थी। और तीसरा, और ये सबसे जीनियस पार्ट है, वो हुंडी या क्रेडिट नोट्स जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज भी देते थे। इससे क्या हुआ? वो ट्रेड के लिए जरूरी हो गए, मतलब धर्म को समाज के इकोनॉमिक फैब्रिक में बिल्कुल बुन दिया गया था। तो इन सब का आखिर टेकअवे क्या है? क्यों क्यों ये नई मान्यताएं इतनी सक्सेसफुल हुईं? देखिए, इनकी सफलता सिर्फ एक अच्छे आइडिया की वजह से नहीं थी। ये एक सामाजिक क्रांति थी जिसने समानता ऑफर की। ये एक भाषाई क्रांति थी जिसने लोगों से उनकी भाषा में बात की। ये एक संस्थागत क्रांति थी जिसने एक पावरफुल सेल्फ सस्टेनिंग नेटवर्क बनाया। और हाँ, ये एक दार्शनिक क्रांति भी थी जिसने फोकस मटीरियलिज्म से हटाकर स्पिरिचुअलिज्म पर ला दिया। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कोई भी बिलीफ सिस्टम बिना एक ब्रिलियंट बिजनेस प्लान या कह लें एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के सच में दुनिया बदल सकता है? सोचने वाली बात है।